एक सवाल, अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत आपसे छीन ली जाए तो आप क्या करेंगे? अगर एक संगीतकार से उसके कान छीन लिए जाए तो क्या वह संगीत छोड़ देगा या फिर इतिहास को ही बदल देगा? आज की कहानी है उस आदमी की जिसका बचपन डर में बीता, जवानी बीमारी में और बुढ़ापा खामोशी में। फिर भी उसने दुनिया को वह संगीत दिया जो आज भी लोगों को रोने, सोचने और लड़ने की ताकत देता है। यह कहानी है लुडविग वैन बीथोवन की, एक ऐसे इंसान की जो सुन नहीं सकता था लेकिन जिसे पूरी दुनिया सुनती है। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बीथोवन का जन्म 16 दिसंबर 1770 को जर्मनी के बॉन शहर में हुआ। उसके पिता योहान वैन बीथोवन दरबारी गायक थे लेकिन शराब के आदी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा दूसरा मोजार्ट बनेगा। एक मशहूर किस्सा है, बीथोवन को आधी रात में नींद से उठाकर पियानो के सामने बिठाया जाता। अगर सुर गलत होता तो थप्पड़ पड़ता। बचपन में ही बीथोवन ने सीख लिया कि प्रतिभा अक्सर डर के साए में पलती है। पहला मंच और प्रतिभा की पहचान। 8 साल की उम्र में उसका पहला सार्वजनिक कॉन्सर्ट हुआ। पिता ने उसकी उम्र छोटी दिखाने के लिए झूठ बोला ताकि वह और अद्भुत लगे। एक और किस्सा, जब शिक्षक ने उसे अनुशासनहीन कहकर निकाल दिया तो वही लड़का कुछ सालों बाद यूरोप का सबसे बड़ा संगीतकार बना। 1792 में बीथोवन वियन आ गया। कहा जाता है कि उसने मोजार्ट के सामने बजाया। पहले मोजार्ट ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बीथोवन ने तुरंत एक धुन को बदलकर बजाया तो मोजार्ट ने कहा, इस लड़के पर ध्यान रखना, यह दुनिया में शोर मचाएगा। 27-28 साल की उम्र में बीथोवन को कानों में लगातार आवाजें सुनाई देने लगी। एक दिल तोड़ने वाला तथ्य, वह रेस्तरां में लोगों से बात करने से डरता था। कई बार उसने गलत जवाब दिए क्योंकि वह सुन नहीं पाता था। 1802 का हाइलिग्नस्टाट वसीयतनामा उसका सबसे निजी दस्तावेज है। उसमें उसने लिखा, मैं आत्महत्या करने के बहुत करीब था, लेकिन मेरी कला ने मुझे रोक लिया। बीथोवन ने कभी शादी नहीं की। उसकी सबसे रहस्यमयी चिट्ठी थी, इमॉर्टल बिलवेड, अमर प्रेमिका। आज तक इतिहासकार बहस करते हैं कि वह महिला कौन थी, लेकिन पत्र में एक लाइन है, मैं तुम्हारे बिना पूरी तरह जी नहीं सकता। खामोशी में रचा गया संगीत सबसे चौंकाने वाला तथ्य, उसकी महानतम रचनाएं उसके पूर्ण बहरापन के बाद आईं। वह लकड़ी की छड़ पियानो से दांतों में दबाकर कंपन महसूस करता था। 9th सिम्फनी के प्रदर्शन में वह मंच पर था, लेकिन तालियां सुन नहीं पाया। एक महिला ने उसे घुमाया ताकि वह तालियां देख सके। (1827) में लिवर की बीमारी से बीथोवन की मृत्यु हुई। तालियां दो, कॉमेडी समाप्त हुई। उसके अंतिम संस्कार में 20,000 से अधिक लोग आए। बीथोवन का जीवन बताता है, महानता आराम से नहीं, संघर्ष से जन्म लेती है। जब दुनिया खामोश हो जाए तो अपने भीतर की आवाज सुनिए। अगर बीथोवन की यह पूरी जीवन कथा आपको प्रेरित कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही सच्ची, गहरी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कुछ लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। धन्यवाद।